Hello students, today's topic is valuation and accounting of goodwill at the time of retirement of a partner. ओके, तो उसके पहले आपने किया था गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसमें न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता था। यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल का अमाउंट देंगे। ओके, सो गुडविल वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होता, यहाँ पे गुडविल का अमाउंट सीधा दिया जाता है और कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। ओके, so retiring partner is entitled to his share of goodwill at the time of retirement because firm earned goodwill when he was a partner. Okay, so retiring partner को goodwill इसलिए दिया जाता है बिकॉज ये जो गुडविल अर्न किया है फर्म ने वो उस पार्टनर की भी मेहनत है, जो रिटायर हो रहा है उसने भी मेहनत की थी। ओके, सो उसके भी मेहनत की वजह से ही गुडविल अर्न किया गया। तो इसलिए जब वो रिटायर होता है तो उसको उसका हिस्सा दे दिया जाता है गुडविल में से। ओके, समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? कंटिन्यूइंग और गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर बाय पेइंग गुडविल इन देयर गेनिंग रेशियो। ओके, सो ये गुडविल कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जिसको कंटिन्यूइंग पार्टनर भी कहेंगे। ओके, वो ये गुडविल अमाउंट पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, और किसमें? गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो इसको दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, जब एडमिशन हो रहा था तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होता था, अब रिटायरमेंट है तो गेनिंग रेशियो। क्लियर? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड एंड रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब ये अमाउंट कैसे पे किया जाएगा? जो भी गेनिंग पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर में जिनको गेन हुआ है उनका अकाउंट डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट, और रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट मिलने वाला है इसलिए रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया ये। इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज़ नहीं होगा। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो या तो एंट्री पोजिट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज़ नहीं होगा। ओके, सीधा कैपिटल अकाउंट को ही एडजस्ट किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। क्लियर हो गया लॉजिक? देन existing goodwill in the books of accounts to be written off between all the partners in their old profit sharing ratio. ओके, अगर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दिया हुआ है, पहले से जो गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ करना है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स मीन्स रिटायरिंग पार्टनर को भी इंक्लूड करना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये जो पहले जैसे करते हैं वही करना है। ओके, एडमिशन वाले चैप्टर में जैसे आपने किया था एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ, सेम वही करना है। तो जब भी गुडविल की एंट्री स्टार्ट होती है तो उसमें अगर एग्जिस्टिंग गुडविल दिया है क्वेश्चन में तो सबसे फर्स्ट तो आपको पहला स्टेप रिटर्न ऑफ की ही एंट्री करनी है। क्लियर है? तो रिटर्न ऑफ करने के बाद ही बाकी एंट्रीज करनी है। गुडविल टू बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, तो जब पार्टनर रिटायर होता है उस समय गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो किया जाता है। ओके, और वो जो अमाउंट निकल के आएगा उसी अमाउंट का ही शेयर रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है, एग्जिस्टिंग गुडविल और गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, सो एग्जिस्टिंग गुडविल अगर दिए तो रिटर्न ऑफ हो जाएगा और गुडविल को रिटायरमेंट का टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन में आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। लॉजिक समझ में आ गया? प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म आफ्टर पार्टनर्स रिटायरमेंट is to be distributed between remaining partners in their new profit sharing ratio. ओके, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट दिया हुआ है ओके और उसमें लिखा हुआ है आफ्टर पार्टनर्स रिटायरमेंट, तो ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको क्लियर रहना चाहिए। कब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, कब सेक्रीफाइसिंग है, कब गेनिंग है। ओके, तो आपको थ्योरीज बार बार रिवाइज करने हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव से बहुत पूछते हैं ये सब रेशियोज। ओके, सो ये इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्यों न्यू रेशियो हो रहा है, क्यों गेनिंग हो रहा है। रटोगे तो फिर आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट इट। ओके,
नाउ फॉर्मूला क्या है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स टोटल गुडविल इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. ओके, सो टोटल गुडविल आप कैलकुलेट करोगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो फर्म्स का गुडविल होगा, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयर है वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगा. ओके, क्लियर हो गया, समझ में आया थ्योरी इसके. नाउ अब इसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके, क्वेश्चन, Arjun, Bhim and Nakul are partners sharing profit and losses in the ratio of 14:5:6. Bhim retires and gives 5/25 of his share to Arjun and remaining share to Nakul. ओके, सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे अच्छे से. ओके, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, उससे अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको. नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. ओके, सो प्रॉफिट इज गिवन 50,000, 55,000, 60,000. 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है. नॉर्मल प्रॉफिट इज गिवन 30,000. ओके, सो ये वो गुडविल है जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है. क्लियर, तो इसी गुडविल का से आपको रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है. क्लियर हो रहा है. नाइन, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 75,000. ओके, तो ये जो गुडविल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी ऑफ रिटर्न ऑफ एंट्री बिटवीन ऑल द पार्टनर्स. ओके, जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट रिटर्न ऑफ हो जाएगा. ओके, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, नाउ प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वॉज 1 लाख. अब प्रॉफिट दिया हुआ है ओके आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट, तो ये प्रॉफिट क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन रिमेनिंग एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, तो रूल आपको पता है, तो इस रूल के हिसाब से रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. ओके, तब जाके सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगी. ओके, तो क्वेश्चन में आपको हमेशा ये देखना है कि न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो दिया है कि नहीं दिया है, तो फर्स्ट स्टेप आपका वहीं से स्टार्ट होना चाहिए. ओके, सो ओल्ड रेशियो को पहले प्रॉपरली आपको लिख लेना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो में मिस्टेक करते हैं और फिर गलत कैलकुलेशन करते हैं. सो ओल्ड रेशियो क्या क्या है, 14/25, 5/25 एंड 6/25. ओके, नाउ ये जो 5/25 है यही भीम का शेयर है. सो भीम्स शेयर, क्योंकि भीम ही रिटायर हो रहा है, भीम्स शेयर 5/25, इसको सिंप्लीफाई कर लो और 1/5. क्लियर. अब क्या बोल रहा है, भीम रिटायर्स एंड गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन. ओके, यानी कि अर्जुन को कितना शेयर मिल रहा है, 5/25. 5/25 इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि ये 1/5 हो गया. यानी कि अर्जुन को 1/5 शेयर मिलेगा किसमें से, इसमें से, भीम के शेयर में से. ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो अर्जुन रिसीव्स भीम्स शेयर. ओके, कितना मिल रहा है उसको, ये जो भीम का शेयर है 1/5 का 1/5
समझ में आ रहा है? 1/5 का 1/5 हिस्सा मिल रहा है। 1/5 तो भीम का ही हिस्सा है। ओके, ये भीम का शेयर है, इसका 1/5 अर्जुन को मिल रहा है, यानी कि अर्जुन को कितना मिला टोटल? 1/25। ओके, नाउ नकुल को के लिए क्या है? एंड द रिमेनिंग शेयर टू नकुल। तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा इसमें से? रिमेनिंग शेयर वन बाई फाइव में से 125 चला गया किसके पास? अर्जुन के पास। तो इसको सॉल्व कर लिए तो कम्स टू 4/25। ये किसको मिलेगा? रिमेनिंग शेयर टू नकुल। ओके, यानी अर्जुन को 1/25 मिल रहा है और नकुल को 4/25 मिल रहा है। तो अर्जुन का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? अर्जुन्स न्यू शेयर ओल्ड शेयर कितना है उसका? देखो 14/25 प्लस कितना मिला उसको? 1/25, यानी कितना हो गया ये? 15/25। द नकुल्स न्यू शेयर पहले कितना था उसका शेयर? 6/25 प्लस 4/25, कितना हो गया ये? 10/25। सो न्यू रेशियो इज 15:10, या फिर तो क्या लिख सकते हो? 3:2। ओके, ये न्यू रेशियो आ गया। एंड गेनिंग रेशियो, ये गेन किया इन्होंने 1/25 4/25। सो गेनिंग रेशियो वन इज टू 4। ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट लिखते कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सो एवरेज प्रॉफिट कितना कर दिया हुआ है? 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000। 3 ईयर्स का है, सो डिवाइड बाई 3, इट कम्स टू 55,000। ओके, नाउ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। सो 55,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हियर? 30,000। इट कम्स टू 25,000। ओके, नाउ गुडविल
2 ईयर्स परचेज है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ईयर्स परचेज, सो 25,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 50,000। ये क्या है? ये फर्म्स गुडविल है। ओके, अब इसमें भीम का शेयर निकाल लेंगे, भीम्स शेयर इन गुडविल। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसी को ही लिख लेते हैं, ये नहीं करना है, ये जो है फर्म का गुडविल है। ओके, यहाँ पे मैं इसे लिख भी देता हूँ, चलो, फर्म्स गुडविल। क्लियर? नाउ भीम्स शेयर 1/5 है, सो 25,000 इंटू 1/5, सॉरी 50,000। 50,000 1/5 comes to 10,000। ओके, तो ये भीम्स का शेयर है गुडविल का। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी भी जर्नल एंट्री के लिए। क्लियर हो गया? अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो वर्किंग नोट्स हो गया, अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री इज फॉर रिटर्न ऑफ। ओके, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम? रिटर्न ऑफ की। गुडविल जो दिया हुआ है रिटर्न ऑफ 75,000। सो ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। ये एग्जिस्टिंग गुडविल है जिसको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो गुडविल कितना है? 75,000 का है। इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 14:5:6, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 42,000, 15,000, 18,000। ओके, so narration being existing goodwill written off. Okay, now second journal entry is for retiring partners share of goodwill. ओके, तो उसके लिए क्या बोला मैंने? जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो अर्जुन और भीम दोनों ही गेन किए, सो अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, sorry, Nakul's capital. Bhim is retiring partner, so Nakul's capital account debit. To भीम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कितना था भीम का कैपिटल? 10,000, सॉरी गुडविल। ओके, 10,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, गेनिंग रेशियो क्या निकल के आया तुम्हारा? 1:4, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इट कम्स टू 8,000। क्लियर हो रहा है? मैं यहाँ पे शेयर लिखते जा रहा हूँ। ये है आपका ओल्ड रेशियो,
क्या है 14:5:6 में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये किस में हो रहा है, गेनिंग रेशियो। दैट इज 1:4। नाउ थर्ड, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज 1 लाख। तो ऐसे प्रॉफिट को क्या करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किए टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, टू अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट, टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 1 लाख। 1 लाख को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना निकला था, 3:2। ओके, सो इट कम्स टू 60,000 एंड 40,000। ओके, तो समझ में आ गया कैसे कैसे रेशियो, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे गेनिंग रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:1. B retired, giving his share of profits to A and C for 8,100. ओके, B जो है अपने प्रॉफिट शेयर, अपना प्रॉफिट जो है वो A एंड C को दे रहा है। ओके, सो टोटल अमाउंट इज 8,100, जिसमें से 3,600 बीइंग पेड बाय A एंड 4,500 बाय C। ओके, 8,100 टोटल अमाउंट है, जिसमें से 3,600 ए पे कर रहा है, 4,500 सी पे कर रहा है। ओके, नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज 10,500। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन वाला है, इसको लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है रिमेनिंग पार्टनर्स में। ओके, सो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी। ओके, सबसे पहले तो जो बी का जो शेयर है वो ट्रांसफर करेंगे ए एंड सी पे। तो ये जो प्रॉफिट जो है यही क्या कर रहा है, ये ट्रांसफर कर दे रहा है बी। ओके, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री इसी की करेंगे हम। ओके, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके, क्लियर हो रहा है। और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ओके, नाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स बिटवीन ए एंड सी। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड लास्ट में क्या बोल रहा है, ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट। अब ये जो अमाउंट पे करना है इनको, कौन सा अमाउंट, 8,100। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा, 3,600 बीइंग पेड बाई एंड 4,500 बाई सी। ये अमाउंट जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट। ये अमाउंट ए एंड सी को लेके आना है, ये पहले लेके आएंगे देन इसको पे करेंगे। ओके, तो पहले तो कैश लाने की एंट्री करेंगे, क्लियर, देन इसको बी को पे करने की एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया। तो हम जनरल एंट्री जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ऐसे जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें लॉजिक लगाना है, तो सब समझ में आएगा वो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टार्ट करेंगे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयर से। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 4/8 is to 3/8 is to 1/8।
अब देखो इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कैसे लेंगे इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर यानी कि 20 शेयर 3/8 है, ये कैसे ए और सी लेंगे इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि 3600 और 4500 से ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, तो इसी को ही ये समझा जाएगा कि इसी हिस्से में ये शेयर को लेंगे, 20 शेयर को, यानी कि 3600 इस टू 4500। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 4:5, यानी कि 3/8 है, ये ए को जाएगा, 4/9 किससे बटेगा और ये 5/9। ओके, ये ए को मिल रहा है, 4/9 ए को मिलेगा और ये 5/9 बी को मिलेगा। समझ में आ गया? तो अब इसको करते हैं अभी। So A receives B share three by eight into 4/9. It comes to 12/72. Okay. Now B receives, no, sorry, C receives B's share ओके। सो सी को 15/72 मिलेगा। समझ में आ गया? अब एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, ए का पहले शेयर कितना था, 4/8 प्लस 12/72, ये मिला हुआ है बी से। ओके, तो उसको पूरा सॉल्व कर लो, इट कम्स टू 48/72। नाउ B's न्यू शेयर, sorry, C's, 1/8 प्लस 15/72। इसको सॉल्व किए तो 24/72, यानी कि न्यू रेशियो क्या हो गया, 48:24, और इसको सिंप्लीफाई कर लो पूरा तो 2:1। ओके, आगे समझ में? ओके, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकल गया। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होगा, ये गेनिंग रेशियो, जितना उनको मिलता है रिटायरिंग पार्टनर से ये गेन होता है। ओके, सो गेनिंग रेशियो इज 12:15। और 4:5। ओके, समझ में आ गया ये?
नाउ जर्नल एंट्री। अब देखो इसमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, जो 8100 का जो अमाउंट है जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है बी, ओके, इसकी पहले जर्नल एंट्री पास किया जाएगा बाय एडजस्टिंग देयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो बी के पहले कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे, ओके, बाय डेबिटिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ओके, सो एक्चुअल में जो प्रॉफिट है इसको आपको गुडविल जैसे ट्रीट करना है। ओके, सो गुडविल के लिए क्या करते थे हम एंट्री, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर and distribution to be done in gaining ratio. Okay, so first journal entry is A's capital account debit, A's capital account debit, C's capital account debit, to B's capital account. ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो 8100 का जो अमाउंट है, ओके, उसका एडजस्टमेंट एंट्री किए एज एन गुडविल एंट्री। ओके, सो बी शेयर ऑफ गुडविल credited to him in gaining ratio by debiting gaining partners in their gaining ratio. ओके, सो यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो यूज करना है। गेनिंग रेशियो कितना निकला था, 4:5 गेनिंग रेशियो। 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो फिर ये आएगा 3600 एंड 4500। ओके, तो ये एंट्री समझ में आ रहा है क्या हुआ है, जो 8100 जो बी को मिलना है उसके लिए ये एंट्री पास की गई है, पहले कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। अब क्या होगा, सेकेंड एंट्री अमाउंट लाने के एंट्री, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट। सो ये जो अमाउंट है 8100 ए एंड सी लेके आएंगे, तो अमाउंट जब भी लेके आते हैं एज ए कैपिटल बाय ओनर्स या फिर पार्टनर्स, तो क्या एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी वही करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यही दो पार्टनर है जो अमाउंट लेके आएंगे। ओके, कितना अमाउंट लाना है, 8100, तो ए लेके आएगा 3600, बी लेके आएगा 4500। ओके, अब क्या करेंगे, ये अमाउंट बी को पे कर देंगे। ये जो अमाउंट लेके आए कैश, ये बी को पे करना है, समझ में आ रहा है। बी को पे करने के लिए क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 8100। समझ में आ गया क्या हुआ है। तो ये देखो तीन जो जर्नल एंट्री हुई हैं, ये तीनों एंट्री, इसका सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरे एक दूसरे से मैच करना चाहिए। ओके, समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट टू पे बी। ओके, तो ये अमाउंट लेके आए और बी को पे किए। आगे समझ में। नाउ क्वेश्चन पे दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज 10,500। तो जब भी ऐसा प्रॉफिट दिया रहेगा आफ्टर बीज रिटायरमेंट, इसको रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो क्या होगा इसकी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,500,
और ये किस में बटेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। न्यू रेशियो कितना निकल के आया था, न्यू रेशियो इज 2:1। ओके, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसे, 7,000 एंड 3,500। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ये। ओके, सो नो नेक्स्ट क्वेश्चन। Arman, Anup and Sushant were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Sushant retired and the new profit sharing ratio between Arman and Anup was 1:2. Okay, so old ratio और new ratio दोनों दे दिया है। On Sushant's retirement, goodwill of the firm was valued at 30,000. ओके, सो ये जो गुडविल दिया हुआ है ये टोटल फर्म्स गुडविल है, इसमें सुशांत का शेयर निकाल लेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन सुशांत रिटायरमेंट। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग या फिर सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो इज गिवन 3/6 is to 2/6 is to 1/6। ओके, सो सुशांत रिटायर हो रहा है, तो सुशांत शेयर, जिसके भी जो भी शेयर हैं वो यहाँ पे लिख लो आप। कई स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करते हैं, इसलिए बार बार इसको लिख के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स देखने में हड़बड़ी में सोचते हैं कि इजी क्वेश्चन है, करते हैं और न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक करते हैं वो। ओके, सो नाउ न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दे दिया है, वन बाई थ्री एंड 2/3। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसमें भी एक गेन कर और एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। सेक्रीफाइस और गेन, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, तो हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, आंसर नेगेटिव आया तो गेन। ओके, सो सबसे पहले अरमान का निकालते हैं। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे हम, 3/6 माइनस 1/3 इज 1/6। अब देखो अरमान जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, अरमान जो है ये सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया हो कि अनूप जो है गेन करेगा। अनूप, सेक्रीफाइस और गेन। अनूप का शेयर कितना है, 2/6 माइनस 2/3। देखो ये आंसर माइनस में आ रहा है, -2/6, यानी कि दिस इज गेन। सो अनूप ही पार्टनर है जो कि गेन कर रहे हैं, तो जो गेन करता है प्रॉफिट शेयर में वही पूरा गुडविल को अमाउंट बेयर करता है। ओके, रिटायरिंग पार्टनर को तो मिलना ही मिलना है गुडविल, और साथ ही सेक्रीफाइस को भी मिलना है। यानी कि क्रेडिट में क्या क्या होंगे, एक तो रिटायरिंग पार्टनर सुशांत होगा ही, और साथ ही अरमान भी होगा। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको अच्छे से समझना है आपको। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जर्नल एंट्री।
अनूप जो है गेनिंग पार्टनर है, तो अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किए। अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सुशांत, टू सुशांत कैपिटल अकाउंट एंड टू अरमान्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये आपने एडमिशन भी सीखा हुआ है कि कैसे जो भी सेक्रीफाइस और गेनिंग पार्टनर को कैसे ट्रीट करना है गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, अब गुडविल कितना दिया हुआ था? 30,000। तो सुशांत शेयर इन गुडविल, सुशांत शेयर इन गुडविल। सुशांत का शेयर 1/6 है और फर्म का गुडविल 30,000 है, तो ये निकल के आ गया 5,000। ओके, तो सुशांत को तो 5,000 मिलना है। सुशांत में लिख दिया 5,000, ओके। और अनूप कितना देगा? 30,000 का 2/6 जितना शेयर गेन हुए हैं, तो अनूप ये कितना गुडविल में कंट्रीब्यूशन करेगा? अनूप्स गुडविल कंट्रीब्यूशन, ओके, 30,000 इंटू 2/6। ओके, जितना प्रॉफिट शेयर हुआ है उसी के हिसाब से वो गुडविल देते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इट कम्स टू 10,000। ओके, तो इसको डेबिट करेंगे हम 10,000 से। 5,000 तो इसको मिल गया, तो 5,000 अरमान को मिलेगा। ओके, तो ये 5,000 भी कैसे निकलेगा? 30,000 इंटू 1/6 कर दोगे तो ये 5,000 आ जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। ये यहाँ पे बता भी देता हूँ, अरमान्स गुडविल शेयर। कई स्टूडेंट इसको बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग कुछ नहीं करना है, आपके शेयर से मैच करना चाहिए। ओके, जितना शेयर उसको मिल रहा है, ये सेक्रीफाइस हुआ है 1/6, तो जितना सेक्रीफाइस किया उसी के बेस पे उसको गुडविल मिल रहा है। इट कम्स टू 5,000। ओके, तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। क्लियर हो गया कैसे कैसे हो रहा है? तो हमेशा ये नहीं सोचना है आपको कि जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है सब गेन करेंगे। ओके, तो ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन लॉजिक वाला है, इसको मिस्टेक नहीं करना है। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सब करेक्ट निकलना चाहिए। लॉजिक को अच्छे से बैठाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, किसी थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगता है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे तो ही अच्छे समझोगे। मैथ्स जितने अच्छे से प्रैक्टिस करते उतने समझ में आता है, और अकाउंट्स के लॉजिक उतने ही आपके दिमाग में बैठेंगे। क्लियर हो गया?